हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप वी ऑल आर फाइन. सो टुडे लेक्चर, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस what are property remaining in previous classes. So I will try to cover up those topics, and I will add also, if I would get time, so then I would solve 1 to 2 numericals for understanding, better understanding. So okay guys, also I am getting 2 to 3 message from you guys. In this way, can I learn all those concepts? Yeah, you can learn, because mathematically totally depend upon your practice. क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको कोई थ्योरी लिखने वाली चीज़ आनी नहीं है, ठीक है. कोई ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि ये मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताओ, ठीक है. हमको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जानने के मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर विच इज इन फॉर्म ऑफ द एलिमेंट. सिंपल है. हमको ये जानना है इसका ये नहीं कि अभी ये क्या, इसका और 2-3 तरीके से डिफिनेशन, बस अपने को अंडरस्टैंडिंग करनी है. क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन नहीं आती है, इस पर जो हमको आनी है, जो न्यूमेरिकल सोल्व करने वाली आनी है. तो इतना मुझे बस कंसेप्ट मेरे को अपने को अच्छे से आने चाहिए. बस ये अपनी एक अच्छी सी होनी चाहिए, अपनी जो डील होनी चाहिए, जो अपने कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो. कंसेप्ट को अच्छे से समझनी है और देखनी है उस चीज़ को, ठीक है. तो चलिए, मैं जहाँ तक मैं पिछले क्लास में आप लोगों को कवर किया था कि उसका बेसिक था, जो मैंने बेसिक कवर किया. उसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो सब बताया मैं आपको, और जो क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की. तो अगला जो टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं ट्राई करूँगा उसको कवर अप करूँ. तो ये टॉपिक जो है आप लोगों को, ये ट्रांसपोज बचा हुआ है. तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. एक्चुअली ये होता क्या है ट्रांसपोज कुछ नहीं है, बस हमको टर्म समझनी है, कुछ नहीं है. जैसे कोई भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो मैं आपको डिटरमिनेंट में भी शायद कवर अप कर चुका हूँ मैं हर चीज़ को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मैं ड्यूटी है कि मैं बताऊँ आप लोगों को. ये सिंपल है. ये दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. सिंपल ये दिया हुआ है 3:3 ऑर्डर के फॉर्म में. अगर उसको हमको ट्रांसपोज करनी है तो रो जो है कॉलम की जगह इंटरचेंज है, कॉलम जो है रो के जगह इंटरचेंज हो जाएगा. बस अपने को इतना, जस्ट यू हैव टू remember only one thing. Row becomes column would becomes row. Simply you need to learn transpose of matrix. जहाँ पे जो है सिंपल, इसको आप रो को कॉलम करो, कॉलम को रो करो, बस वही है. जैसे कि ये हमको चेंज रो कॉलम करना है, A11, A12 ट्रांसपोज करना है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है. ये 3:3 के फॉर्म में मैट्रिक्स. ये आपको ये ट्रांसपोज की साइन हो जाती है. ये जो ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज की साइन आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी, जैसे आपकी मन, वो आप पे डिपेंड करती है. लेकिन जो मैथमेटिकल टर्म हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम जो यूज करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं, ठीक है, इस टर्म की मैथमेटिक्स. अब मैं ट्रांसपोज आप लोग समझ गए क्या, कुछ नहीं है, बस उसको रो को कॉलम को रो करना है, बस दैट्स इट. ओनली यू हैव टू डू ओनली दैट मच थिंग्स, नथिंग मोर देन दैट. ओके. तो फिर चलिए, मैं आगे जो मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, वो उसका मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ की बात कर लूँगा, ठीक है. जो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैं आप लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बता दूँ. कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी मैं डिस्कशन करूँगा इस चीज़ों को भी, ठीक है. प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ट्रांसपोज के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले, अगर ये है सिंपल है, अब ए ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो सिंपल जो है वही आ जाएगा. रो को कॉलम को फिर रो किए, सिंपल है वही चीज. रो को एक बार कॉलम किया, आप कॉलम को फिर से रो करना है ट्रांसपोज करके, तो सिंपल है वही आ जाएंगे. उसके बाद आ जाती है दूसरा जो आ जाती है आपको, अगर A+B का ट्रांसपोज करना है तो इसका अलग हो जाएगा. सिंपल है, अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. तीसरा जो है A+B का ट्रांसपोज है, उसका अलग, सिंपल है, उसका अलग, अलग फॉर्म में आ जाएगा. सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, A+B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है. ये सिंपल है, कुछ नहीं ये करना है. फिर इसका अगर इसी जगह सेम टू सेम A-B के फॉर्म में दिया हो तो सिंपल है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, कुछ नहीं. उसके बाद अगर हमको कोई के फॉर्म में दिया हुआ है, के मतलब कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, उसका अगर ट्रांसपोज हमको करना है
उसके ब्रैकेट में सिंपल नंबर का कुछ नहीं, नंबर को बाहर करना है, सिंपल ए ट्रांसपोज, ये फंडा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद मैं अगर फिफ्थ बात करूं, अगर ए बी की ट्रांसपोज करनी है तो सिंपल है, जो है पहले जो ये लास्ट वाले पहले आ जाएंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये सब प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इतना हम लोगों को कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, बस हम लोगों को प्रॉपर्टीज है ये सब प्रॉपर्टी। जैसे ए बी सी, अगर ए बी सी के फॉर्म में दिया रहे, कुछ भी दिया रहे ए बी सी, सिंपल है, तो बी ये जो लास्ट वाली है पहले सी फॉर्म, बी फॉर्म, ए फॉर्म, सॉरी ए फॉर्म। ठीक है, ये सब सारी चीज अपने को मिलेगी। ठीक है, एबीसी की ट्रांसपोज, एबीसी की ट्रांसपोज, सी 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 ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये सब फॉर्म अपने को मिलने वाली है। और अगर और प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ सेवंथ की, जैसे A1 N की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक N पहले कर लो, उसका ट्रांसपोज कर लो, सिंपल है, ये सेम ही रहेगी, कुछ नहीं करनी, नथिंग मोर देन दैट। और ये सब प्रॉपर्टीज है, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और इसमें और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बस वही है, ये सब प्रॉपर्टीज है। जो आगे जो क्वेश्चन थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल रिड्यूस मतलब जो लेंदी रहेंगे उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। इस सब अगर आप इस तरह से ट्रिक अपनाते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप लोग देख लिए प्रॉपर्टीज क्या है, इतना मैं इसमें डील में नहीं बात करूंगा डिटेल में, जो मैं बताया आप लोग मोर देन सफिशिएंट, दिस इज द मोर देन सफिशिएंट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, लेट्स प्रोसीड। चलिए मैं अगला मैं लेता हूँ चीज को, वो है आपकी, मैं उसका मैं क्या लूँ, और उसके बाद मैं हाँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं बोलना है किसी ने, सिंपल ये फंडा अपनाना है, कुछ नहीं है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो ये एक कंडीशन है, सिंपल है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मैं आप लोग बता चुका हूँ ये कंडीशन क्या, ए आई जे, ए जे आई, ए आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, अगर आई A11 है तो आई इजकल टू 1, जे इजकल टू 1, अगर A12 है तो आई इजकल टू 1, जे इजकल टू 2, सिंपल है, वही फंडा है। अगर तो मैं आपको बताऊंगा, ये टर्म देकर भी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सिंपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये फंडा है। अगर मैं एग्जांपल के बेसिस पे बोलूँ तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक्स किसको बोलेंगे, सिंपल है, ए बी सी ये डायगोनल एलिमेंट है, ले लिया। ठीक है, इसके बीच ई लेते हैं तो यहाँ भी ई लेंगे, इसके पीछे एफ लेते हैं तो यहाँ भी एफ लेंगे। ठीक है, यहाँ जी लेते हैं तो यहाँ भी जी लेंगे, सिंपल है। ये आपकी कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो आप क्या कंडीशन है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए करो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हम लोग लिख चुके हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसका ए ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, इसको चलो सिंपल, ए रो वाली कॉलम हो जाएगी, कॉलम वाली रो हो जाएगी, सिंपल है, ए ई एफ ई बी जी एफ जी सी, सिंपल। देखो ये सेम टू सेम नहीं आ रही है, देखो ई एफ एफ सेम टू सेम नहीं आ रही है, ट्रांसपोज की फिर भी आ रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तो ये क्या कौन सी मैट्रिक्स हो गई। अगर और मैं दूसरी जो कंडीशन है, ये कंडीशन मैं देखना चाह रहा हूँ, ये कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, चलो ए आई जे का मतलब क्या होगा, अगर 1 1 है तो क्या बताया मैं, आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, चलो इसका ए जे आई मतलब ये ए जे आई जो इसकी पहली दूसरी है उसके बगल में क्या हो जाएगी, बताओ आप बताओ। तो देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं यहाँ से ये कौन सी एलिमेंट हो जाएगी, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये कौन सी एलिमेंट है बताओ, ये एलिमेंट कौन सी हो जाएगी, A11 A12, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी A21, इसका मतलब क्या हुआ, A12 बराबर A21, क्या हुआ इसका मतलब, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, A12 जो आई जे यहाँ पे जो जे यहाँ पे जो J2 आया है वो आ जाएगा 2 1, आई जो 1 है, सेम नहीं आ रही है, ये कंडीशन बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही फॉर्म होती है। बस देखे ना आपको मैथमेटिकली कैसे समझाया, ए आई इक्वल टू ए आई, जो एलिमेंट यहाँ होगी उसके डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल है उसके जो अपोजिट है दोनों सेम होनी चाहिए, सिंपल भाषा में हम समझे तो। अगर ये मैं आप लोगों को कंडीशन बता चुका हूँ, ये कंडीशन, ये दो कंडीशन चेक कर लेना, सिंपल बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और कुछ भी नहीं करना, और हम लोग को बस कुछ समझना ही है,
बस सिंपल सिंपल है कि नहीं बताओ। मैथमेटिक्स में कुछ भी समझेंगे वो मैथमेटिकली समझेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा अपने को थ्योरेटिकली कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगानी है, जो करना है आप लोग अपने को मैथमेटिकली इस चीज़ को डील करना है, जिससे मुझे इसमें भी इजी हो, क्वेश्चन भी समझ बनाने में जब इजी हो, दोनों जो वो काम करना है मुझे, क्योंकि एट द लास्ट हम लोग क्या नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है, इसीलिए हम लोग क्यों ना मैथमेटिकली पहले से अपने को कंसेप्ट बिल्डअप करते जाए, ठीक है। चलिए फिर मैं जो आप लोगों के लिए ले रहा हूँ वो है ये जो आप आगे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक थी, अब मैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट, ओके। चलिए तो फिर ये हम इसके सिमेट्रिक सेम रहेगी, इसके पीछे स्क्यू लगा दो, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी वही कंडीशन, दो कंडीशन अपने को बतानी है। क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन हम लोग ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और दूसरी जो कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। सिंपल है, ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए बता देंगे कि हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक चीज, डायगोनल एलिमेंट जो होगी, डायगोनल एलिमेंट जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जो होगी वो जीरो होगी। जो डायगोनल एलिमेंट जो मैं उसमें बताया था आप लोग, डायगोनल एलिमेंट मैं वैसे इसमें भी देके बताऊंगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा उस चीज को, ठीक है। तो ये कोई बोधर होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपकी डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है। चलो एग्जांपल में इसको मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, आप लोग एग्जांपल में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी, चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन भी हो जाएगी। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या एग्जांपल लूँ मैं? सिंपल है, एग्जांपल लेता हूँ मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ। इसको मैं जीरो 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 ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ओ सॉरी माइनस सी, ये वाली जीरो आ गई। देख रहे हो आप लोग, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी। कैसे होगी? चलो फिर कैसे मान ले, चलो फिर देखते हैं कंडीशन अप्लाई करके कि हो पाती है कि नहीं हो पाती है। कंडीशन भी अप्लाई कर ले इसके। चलो ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, सिंपल है जी। ये जो तीसरी कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट अपने को जीरो करना है, ये डायगोनल एलिमेंट जीरो करना है, सिंपल अपने को जीरो आ गई, ये बताओ सिंपल है। चलो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर हमको देखनी है ए जे इक्वल टू माइनस ए जे, जो इसके अपोजिट है उसके निगेटिव के साथ है कि नहीं है। ये निगेटिव है यहाँ पे, इसके साथ है कि नहीं। ए तो माइनस है, बी तो माइनस बी, सी तो माइनस सी, सिंपल है, मिल रहा है। अब चलो इसका ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। चलो ये कंडीशन भी अपनाना हमको देखना है, ये कंडीशन भी देखना है आपने को। क्या अगर देखना है तो क्या होगा, ये जीरो माइनस ए माइनस बी, ठीक है जी। फिर ए जीरो माइनस सी, फिर बी सी जीरो, ठीक है। ये आगे ये हमको ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इसका हम कर लिए, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज कर लिए, लेकिन देखो ये तो आ ही नहीं रही है, ये यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ और साइन है, तो ये तो मिल नहीं रही है। तो कंडीशन क्या है और भी देखना है। तो अगर हम इसमें से निगेटिव निकाल लेते हैं, अगर निगेटिव इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हम निगेटिव ले लेते हैं तो क्या होगा, निगेटिव कॉमन ले ली तो क्या होगा बताओ। यहाँ से निगेटिव जीरो, यहाँ से निगेटिव माइनस है, माइनस बी, माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो ए जीरो माइनस माइनस सी, फिर यहाँ से माइनस बी कॉमन लिए जीरो, सॉरी बी सी जीरो। देखो ये यहाँ से निगेटिव कॉमन ले चुके हैं हम, ठीक है। तो आप बताओ ए ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ से माइनस ये जो मैट्रिक्स है ये आई, इसमें जो आई तो इसको क्या ओवरऑल क्या मैच नहीं कर रही है, ये वाली मैच नहीं कर रही, दोनों मैच कर रही है ना। अब देखो तो इसको ए लिख सकते हैं, तो क्या कंडीशन है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। नहीं आई, ये कितना सिंपल मैथमेटिकली हम प्रूव कर लिए इस चीज को, ठीक है। ठीक कुछ नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, बस 2-3 कंडीशन है जो आपने को अपनाना है और इजीली हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है कौन सी नहीं है। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ अपने को सोचना नहीं है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए फिर उसके बाद जो आती है
देखिए, और ये कंडीशन सब जो है ना, उसमें देखो जो कंडीशन जो है, जो इसमें मैं अगर बोलूँ ना, तो देखिए कितने इजी से मैं कंडीशन को देख के मैं पहचान लिया कि ये मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कंडीशन को थोड़ा बस ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह की पेपर आ सकती है कि ये कौन सी मैट्रिक्स आपको 4 दे दे और उसको बताना है कि आपको कौन सी मैट्रिक्स है बताओ। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कंडीशन अपने मतलब ऐसे करोगे ना, आ जाएगी दिमाग में। तो 4 क्वेश्चन उस पर करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फेंच हो जाएगी वो चीज़। तो इसलिए यू शुड नॉट बॉदर अबाउट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू फोकस ओनली वन प्रैक्टिस। Always I try to told you only one practice. Why I'm telling you all those things? Because I know mathematics is totally depend upon your practice. As much as you can practice, your confidence as well as your concept would be increased day by day. This is the main funda of solving numerical in mathematics. This will give you that much confidence inside you. So this is the main funda. Okay. चलिए फिर आगे स्टार्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को। तो मैं जस्ट वांट टू विलेज दिस वन, देन आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड। ओके, अगर मैं थोड़ा बहुत इस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ ना, कि सम ऑफ, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ, अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक, दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, उसको अगर मैं ऐड करूँ तो उसका रिजल्ट भी जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। अगर दो मैट्रिक्स, मैं भरवली बोलता हूँ उस चीज़ को समझना आप लोग, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ऐड करने के बाद भी रिजल्ट उसका सिमेट्रिक ही आएगा। अगर दो मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऐड रिजल्ट भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। ये दो हो गए फंडा आपने को। अब देखो तीसरा चीज, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो नाइदर सिमेट्रिक होगा नाइदर बी सिमेट्रिक नॉर बी स्क्यू सिमेट्रिक। ना सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब? जब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज द मेन फंडा, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, सिमेट्रिक को जोड़ेंगे सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ते हैं तो दोनों सिमेट्रिक होगा ना स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये चीज है मेन चीज, ठीक है। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर मैं इस चीज को स्टार्ट करूं तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ, और दो ये चीज हो गई। उसको हम कैसे इस पार्ट में लिख सकते हैं, तो और ये चीज अगर कोई भी रियल मैट्रिक्स है उसको हम टू पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, एक सिमेट्रिक के फॉर्म में। कैसे? इसका रिजल्ट कैसे आएगी डायरेक्टली मैं लिखता हूँ। अगर कोई भी रियल मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इस फॉर्म को लिख सकते हैं। कोई रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई रियल मैट्रिक्स है उसको हम लोग टू फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला जो होगी वो आपकी होगी, उसको इस टर्म में लिख सकते हैं। क्या टर्म में लिखना है अपने को? देखो ये हो जाएगी 1/2 a प्लस ए बार मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ये अपने कंडीशन कोई भी मैट्रिक्स को, कोई रियल मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ये सिमेट्रिक हो जाएगी, ये सिमेट्रिक हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। ये कोई भी हम चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ये सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है। और इसके बाद मैं देख लेता हूँ कुछ आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक बच गया। और सिंपल है, कोई टॉपिक जो जितना चीज़ है सब चीज़ मैं कवर अप कर ही चुका हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलूँ अगर, तो ये प्रॉपर्टी से सारा मैं बता ही चुका हूँ कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो ये समझ गए नहीं, ये चीज़ दो किसी रियल मैट्रिक्स को दो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर देखो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं। अगर ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आपको दिया हुआ है ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए, अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए बी सिमेट्रिक होगा।
अगर ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है तो ए बी माइनस बी ए ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस मैं एज ए बस नॉलेज के लिए मैं बता दिया आप लोगों को। ऐसा कुछ इस तरह की क्वेश्चन आती भी नहीं, आएगी भी नहीं, बस अपने को जानने के लिए एज ए फॉर द सेक ऑफ ओनली वन नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट, जस्ट आई एम टेलिंग दैट्स व्हाई यू नो, only for sake of knowledge, nothing more than that. That types of question would not be coming in any examination. I'm not talking about only 12th in any examination. फिर भी मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता दिया, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ए अगर सिमेट्रिक हो जाएगी, ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक, ये दोनों ये है तो ठीक है। और एक चीज़ मैं और चीज़ मैं बोल देता हूँ आप लोग को, अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आप लोग ना कोई ऑब्जेक्टिव, जैसे बिहार में ऑब्जेक्टिव पेपर आती है, ठीक है, तो उसमें आप ये वाली जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट करके बोलना, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो है ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो भी है ऑड ऑर्डर का है सिंपली। तो उसका जो डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग इसका डिटर्मिनेंट 0 बोल देंगे, ठीक है। ये दिमाग में टच कर लेना आप लोग। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो ऑड ऑर्डर का है, तो सिंपली उसका जो डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को बोले, तो सिंपली हम लोग जो बोलेंगे उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा, बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना दिमाग लगाना ही है अपने को, सिंपल देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का है, सिंपली बाबा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बस सिंपली 0। अगर वही चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो है आपको इवेन ऑर्डर का, ठीक है। तो वो सिंपली इसका डिटरमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर इवेन ऑर्डर का है तो परफेक्ट स्क्वायर इसका डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है। बस दिमाग में ये चीज थोड़ा ज्यादा, ये हमको क्वेश्चन अगर रहे उस टाइप की, अगर आपको पूछा रहा है, देख रहा है कि इस टाइप की है, आपको कैलकुलेशन करने लगे इतना तो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपको ट्रिक पता रहेगी तो देखोगे ये तो न्यूमेरिकल आएगी, ये तो 0 आएगी, ये तो ऑड ऑर्डर का है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपली हम क्यों डिटरमिनेंट को 0 कर दें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन बिहार बोर्ड इन ऑब्जेक्टिव पेपर, यू नो। ओके गाइस, तो ये थी, तो ये सब थी। बताओ आप लोग, बताना प्लीज, आप लोग बताना। देखो मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों में मैथमेटिकली हर चीज को प्रूव करके दिखाऊं, जो क्योंकि मैं ये पेपर जो मैथमेटिक्स है ना, क्योंकि मैं जो बिलीव करता हूँ ये सिंपली आपके ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं ये लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखाता हूँ। अगर मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाऊँ आप लोगों को 12th की, तो मैं हर जो जैसे होती है वैसे मैं आप लोग लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन इसमें मुझे इस तरह से नहीं लगती कि मैं इतना, मुझे आप लोगों को मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ये सब चीज़ मुझे नहीं लगती है कि मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, A1 Aij, ये this one, AK1 ये this one, so that kind of things will not be required for this chapter, I think so. That's why I'm always try to deliver concept in mathematical way, simply. Okay? और मैं देखता कोई concept बची हुई है तो और ये कुछ नहीं, बस ये हो गई। और एक चीज और है, कुछ नहीं ज़्यादा है, ये एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को ये भी ध्यान थोड़ी बहुत रखनी है। क्या रखनी है, बस मुझे 1 मिनट दो आप। मुझे 1 मिनट दो। इसकी जो है कंसेप्ट क्या रखनी है अपने को, ये जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिंपल है, इसका कुछ नहीं करना अपने को। देखो इसका अगर कुछ नहीं करना, ऑर्थोगोनल को बोल सकते हैं अगर ए ट्रांसपोज, कंडीशन इसका भी है, बस कंडीशन याद रखनी है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई आ गई, या ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गई, तो सिंपली इसको आई का मतलब हम लोग बोल चुके हैं पहले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस कंडीशन को फॉलो करती है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिंपली उसमें कुछ कंडीशन ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस चीज आ गई।
अब यही थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम यही सिंपल बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, बस ये कंडीशन अपने को याद रखना है। और इस तरह की कंडीशन, इस तरह की मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आती है तो हम लोग इसको लोग सिंपली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब चलिए आ जाते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाती है कोई भी मैट्रिक्स का, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट किसी चीज की 0, किसी मैट्रिक्स वैल्यू की 0 आ गई, उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर नॉन सिंगुलर किसको बोलेंगे? नॉन सिंगुलर किसको बोलेंगे? नॉन सिंगुलर किसको बोलेंगे बताओ? नॉन सिंगुलर इसको बोलेंगे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए, उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज डिटर्मिनेंट निकाल के देख रहे हो, उसके सिंगुलर 0 आ गई तो उसको सिंपली हम बोलेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आई तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका यूज है दोनों का आगे है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ, इसके बाद ये कंसेप्ट ओवरऑल मैं कवर अप कर चुका हूँ, हर कंसेप्ट अभी तक जितने हैं आपके टॉपिक में। उसके बाद जो है आती है आपको एडजॉइंट मैं लूंगा। एडजॉइंट भी वही है, कुछ नहीं है। देखो एडजॉइंट का सिंपली हम एडजॉइंट किसको बोल सकते हैं? एडजॉइंट जो बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज। सिंपली मैं क्या लिखा, मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा आप लोगों को। सिंपली है, अगर मान लो चलो A11, A12, A21, A22 दिया हुआ है मैट्रिक्स है हमको, ये मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं जी, ये मैट्रिक्स है, उसका हमको एडजॉइंट निकालना था। एडजॉइंट निकालने के लिए ये आप समझ रहे हो ना, ये कौन सी साइन है? ये ट्रांसपोज की साइन है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ ये ट्रांसपोज की साइन है। तो उसका हम लोग क्या निकालना है? पहले कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर मैं बता चुका हूँ किस तरह से कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर माइनस आई प्लस जे माइनस, ये मैं डिटर्मिनेंट में भी डील कर चुका हूँ, अभी मैं डील कर दे रहा हूँ कोफैक्टर को सिंपली हम लोग माइनस को जानते हो, माइनस कैसे निकालेंगे। चलो मैं थोड़ा माइनस के बारे में बता देता हूँ आप लोग। अगर नहीं देखे वो लेक्चर डिटर्मिनेंट की, हर चीज़ मैं कवर अप किया हूँ, लेकिन जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को, उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बता दूँ ये कोफैक्टर माइनस की चीज़, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे एडजॉइंट समझने में, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए डील कर रहा हूँ। कोफैक्टर सबसे पहले कोफैक्टर से पहले माइनर अगर है, मान के चलो A111, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है, ठीक है। अगर 3:3 के फॉर्म में है, 3:, इसका माइनस कैसे निकालेंगे बताओ? माइनस सिंपल है, कुछ नहीं। अगर इसका माइनस हमको निकालना है तो इसके सामने वाले को छोड़ो, इसके सामने वाले को छोड़ो, जो आई माइनर ऑफ A111, माइनर ऑफ A11, इसके सामने वाले को छोड़ो, क्या आई? इसको छोड़ो, A22, A23, A32, A33, ठीक है। ये माइनस आ गई, सिंपल है, कुछ नहीं जी। ये इसका भी निकालोगे, इसके सामने वाले को छोड़ो, इसके सामने वाले को छोड़ो, जो बची वो एलिमेंट लिखो वो माइनस आ जाएगी, उसी को माइनर बोलते हैं हम लोग। एज ए डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं ना, वही चीज़ है, सेम फंडा, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे बोलते हैं? कोफैक्टर में कुछ नहीं करना, माइनस आई प्लस जे माइनस, सिंपल है। ये आपको फॉर्मेट याद रखनी है, ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखनी है। ये अगर देखो जैसे कोफैक्टर हम A11 का निकाल रहे हैं, A11 का निकालेंगे ना कोफैक्टर, सॉरी माइनस। अब हमको A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो सिंपली है आई ये होगी जे, मैं बताया हूँ, अभी बताया आप लोगों को आई जे क्या क्या है। तो आई 1 जे प्लस -1 का 2 स्क्वायर 1 + 2, तो ये माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1 माइनस, ठीक है, हो जाएगी नहीं बताओ? तो सिंपल है, और यही है कोफैक्टर है। कोफैक्टर बस यही है। और उसका एडजॉइंट क्या हुआ? एडजॉइंट आपका हुआ क्या बताओ? एडजॉइंट हुआ कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज, यस, यही हो गई हमको एडजॉइंट हो गई। कुछ नहीं करने जा रहा उसमें, यही हमको एडजॉइंट हो गई। समझ लो ना आप लोग मैं क्या बोला? सिंपल है, कोफैक्टर निकालो उसका ट्रांसपोज कर दो, ये सिंपली हमको एडजॉइंट आ गई। अब कोफैक्टर कैसे निकालना है मैं बता दिया। आज सिंपल मैं आप लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इस चैप्टर में ऑलरेडी मैं डील कर चुका हूँ कि सिंपल अगर कोफैक्टर निकालने कुछ नहीं करना। ये A11 है, A12 है, A13 है, ठीक है, A21 है, A22 है, A23 है,
A31 है, A32 है, A33 है। तो इसका कुछ नहीं करना, प्लस माइनस, चलिए मैं अदर कलर में लिखता हूँ इस चीज़ को मैं अलग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन अगर आप रख लेते हो दिमाग में, तो ये जो वाली है फंडा अपने को नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये जो इतना दिमाग में रखना है, बस ये प्लस माइनस प्लस इधर से चलेगी, इधर से आएगी, इधर से जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल ये फंडा अपनानी है। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ नहीं करना ओवरऑल, बस यही अपने को है, यही है बस इससे बचने के लिए। ये भी सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर A31 का निकाल रहे हो तो क्या होगा, A31 का निकाल रहे हो तो आप मान लो A31 का निकाल रहे हो तो क्या होगा, -1 पहले 3 + 1 तो क्या होगा, -1 + 4, -1 का 4 क्या हो जाएगा 1, सिंपल है। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना दिमाग नहीं अपने ये सब करने के लिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सिंपल ध्यान रखनी है, कोई इसका कोई हमको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, ठीक है। तो चलिए फिर समझ गए एडजॉइंट क्या होती है। एडजॉइंट को फैक्टर का जो ट्रांसपोज करते हैं उसको हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। बस फिर अब चलिए मैं लूंगा आपको जो है अब इनवर्स। अब एक टॉपिक बहुत ही मतलब ये 6 मार्क्स की क्वेश्चन आती है, इसमें सॉल्यूशन यही चीज सेम कंसेप्ट यूज होती है, सॉल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले इनवर्स निकालना हमको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे उसका थ्योरी पार्ट, और जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होती है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, इसका अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाले, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेगा आप बोलो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है, ये इनवर्स क्या होगी, ए ज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय ए, सिंपल है, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, कुछ नहीं है करने ज़्यादा, ये फंडा अपनाना है, ए इनवर्स इक्वल टू ए ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए हो जाएगी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब देखो अब ये इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगी, मैं आप लोगों को यही बताया था कुछ देर पहले, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, जब मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर हो तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज हम लोग जब अगर सिंगुलर आ जाए तो ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली इनवर्स वुड बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन मैट्रिक्स वुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आए तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, इसका नहीं इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्ट ओनली, एग्जिस्ट ओनली, ठीक है, इसको हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट ओनली, सिंपल है, उसको एग्जिस्ट ओनली कर सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिंपल है और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा करनी है, हो गई, हाँ हो गई। और एक चीज़ मैं इसमें बोलूँ, मैं इस चीज़ को तो ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं अभी यही रखता हूँ क्योंकि ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और थोड़ी लाइट भी चली गई है, तो मैं चाहूँगा इस चीज़ को मैं यहीं पे रखूँ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से फिर से मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन करूँगा, ये 5 मिनट से 10 से 15 मिनट के, और भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लास्ट ही है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को रख रहा हूँ कि लाइट चली गई है थोड़ी बहुत, तो मैं इस चीज़ को मैं यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहीं से मेरे इनवर्स फिर से मैं लूँगा, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करूँगा, इसकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हो गई, जितने सारे सॉल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स हो गई, सॉल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ ए मैट्रिक्स हो गई, जितने सारी चीज़ें, मैं हर चीज़ को मैं एक एक करके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाली मैं इसको, ये वाली जो है 6 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स का बिहार बोर्ड और CBSE दोनों में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप लोग यही अच्छे से ये करना, बहुत अच्छे से, और इजी भी है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इजी है, अच्छे से करना, अच्छे से आपके मार्क्स 6 मार्क्स ठीक से आपके लिए, ठीक है। तो मैं इसको अलग से मैं डिटेल में और भी अच्छे से जितने देर लगे मुझे कंसेप्ट को क्लियर करने में, तो उस चीज़ को मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा इसके लिए,
तो बताना आप लोग यहाँ तक जो मैं किया हूँ, बताना आप लोग किस तरह से लग रही है, आप लोग थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है या कुछ अगर लग रहा है तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वही मेरे लिए एक फीडबैक होगी, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस तरीके से मैं डील कर रहा हूँ, वो चीज़ जो आपके लिए जो फ्रूटफुल हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मेरे लिए वेस्टेज हो जाती है बनाना, इस तरह की इतना मेहनत करना जो मैं कर रहा हूँ, इतना वीडियो बनाना, इतना सारे कंसेप्ट पढ़ाना, तो ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएगी अगर आप लोगों के लिए वो चीज़ फ्रूटफुल ना होगी तो प्लीज़ आप लोग बताना, थोड़ा कमेंट करके बताना, और वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों लोगों के साथ, तो उन लोगों को बेनिफिट हो, जो पता चले कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो इसका और देखो, ठीक है। बाय, थैंक यू।